स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भी इनइक्वालिटी हमारे पास कितने टाइप की होती हैं। इनइक्वालिटीज़ 4 टाइप की बेसिकली इनइक्वालिटीज़ हैं। एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको हम पढ़ते हैं लेस देन। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। इसको हम पढ़ते हैं, देखो ये बिल्कुल ऐसे ही सिंबल है, तो ये लेस देन है और साथ में ये इक्वल टू, तो दोनों बात को मिला लें तो हम बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। और इसी तरीके से यहाँ पर ये सिंबल और ये सिंबल सेम है, तो इसके कारण ग्रेटर देन, और ये जो नीचे बार लग रहा हुआ है इसके कारण इक्वल टू। तो हम इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इनको यूज़ कैसे करोगे? जैसे कि अगर मुझे बोलना है 2 4 से छोटा है, या 2 छोटा है 4 से, 2 छोटा है 4 से। अब ये बात सभी को पता है कि 2 छोटा होता है 4 से। अब इसी चीज़ को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 इज़ लेस देन 4, कि 2 लेस है किसकी अपेक्षा? 4 की अपेक्षा। अब इसी चीज़ को अगर मुझे गणित की लैंग्वेज में लिखना है, मैथमेटिकली सिंबल की फॉर्म में, तो मैं 2 की जगह तो 2 ही लिखूँगा और 4 की जगह 4 ही लिखूँगा। अब इज़ लेस देन की जगह मैं ये वर्ड, ये सिंबल यूज़ कर लूँगा, तो ये बन जाएगा कि 2 इज़ लेस देन 4, 2 छोटा है 4 से। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला है, ये खुला मुंह है, वो तो बड़ा होगा नंबर, और जिसकी तरफ ये बंद मुंह होगा वो होगा छोटा। तो 2 इज़ लेस देन 4, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा, जिसकी तरफ ये खुला है वो है बड़ा। तो 2 छोटा है क्योंकि इसकी तरफ बंद मुंह है, और 4 बड़ा है, इसकी तरफ खुला मुंह है। अब इसी तरीके से इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे मुझे लिखना हो कि 8, ये पहले का यूज़ था। अगर मुझे लिखना हो कि 8 बड़ा है 3 से, 8 बड़ा है 3 से, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूँगा? 8 इज़ ग्रेटर देन 3। 8 की जगह 8, 3 की जगह 3, और ग्रेटर देन, इज़ ग्रेटर देन, इसकी जगह मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर लूँगा ऐसे। तो इसमें आपको याद रखना है कि जिसकी तरफ तो ये मुंह खुला आ रहा है वही वाली बात है, वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ बंद आ रहा है वो छोटा होता है। तो कहने का मतलब वही है, चाहे आप इसको ऐसे कह लो कि 3 छोटा है 8 से, या बोल लो 8 बड़ा है 3 से, पढ़ने का फ़र्क है। और इसका यूज़ हम कब करेंगे? लेस देन और इक्वल टू। इसका यूज़ हम तब करेंगे अगर हमें कन्फ्यूजन है कि नंबर छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो मेरे नंबर x आए, अब मैंने जो पेपर किया था उसके अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ कि भी मेरे नंबर 80 भी आ सकते हैं या 80 से कम भी हो सकते हैं, कन्फ्यूजन है। तो मैं वहाँ पर लिख दूँगा x जो है मेरे अंक हैं,
x का मतलब हो गया अंक, जो मार्क्स है वो कम है या बराबर होंगे 80 के। मैथ्स में इंटरेस्ट था तो पेपर दिया, तो आइडिया था कि भी 80 या 80 से कम नंबर आएंगे। तो इस बात को मैं क्या लिख रहा हूँ, x की जगह अंक हो गया, x जो है कम है मतलब लेस, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में अगर मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 80। और इसी चीज़ को इस लेस देन और इक्वल टू की जगह मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर लूँगा। तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 80, मतलब जहाँ पे डाउट हो, शक हो कि ये इससे छोटा होगा या बराबर होगा, उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो ये वाला सिंबल है चौथे वाला, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कि भी मेरे मार्क्स x हैं, ये अंक हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि भी मेरे नंबर 70 से ज़्यादा आए होंगे या 70 के बराबर होंगे, तो मैं बोलूँगा x अंक ज़्यादा है या बराबर है 80 के। तो इस चीज़ को अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो x की जगह x, 80 की जगह 80, और ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये चौथे वाला सिंबल यूज़ कर लूँगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब यहाँ पर डाउट है कि x जो है, मेरे अंक जो हैं 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मुँह खुला है तो ये ज़्यादा है, और 80 कम रह जाएगा, मेरे अंक ज़्यादा हो जाएंगे 80 से, या फिर 80 के बराबर भी हो सकते हैं। ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि x बराबर होगा 80 के या x ज़्यादा होगा 80 के, मतलब मेरे अंक या तो 80 से ज़्यादा होंगे या 80 के बराबर होंगे। तो ये सारे सिंबल्स हैं जिसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं, वो आपको बता दिया गया है। ये सभी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।